गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम 2 लेसन कवर करेंगे, लेसन नंबर 6 एंड लेसन नंबर 7। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न लेसन नंबर 6, लेसन नेम प्लेसेस एंड रिवर्स ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, इस लेसन में हम इंडिया के प्लेसेस एंड रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज दिस इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। द दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इज लोकेटेड इन दिस स्टेट। भारत का इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है जहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह स्थित है? तो स्टूडेंट्स, भारत का सबसे बड़ा स्टेट, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह स्थित है। स्टूडेंट्स, राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। जयपुर को जो है पिंक सिटी कहा जाता है। एंड स्टूडेंट्स, राजस्थान में बहुत सी ऐसी जगह हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि माउंट आबू, दिलवाड़ा का मंदिर। नेक्स्ट इज दिस रिवर originates from Yamunotri. It flows through the capital of India. This river is, स्टूडेंट्स, हमें उस रिवर का नाम लिखना है यहाँ पर जो यमुनोत्री से निकलती है, जो यमुनोत्री से ओरिजिनेट होती है एंड बहती हुई हमारी इंडिया की जो कैपिटल है दिल्ली, वहाँ से बहती हुई गुजरती है। उस रिवर का क्या नाम है? उस रिवर का नाम है यमुना। यमुना रिवर यमुनोत्री से ओरिजिनेट होती है और जो कि बहती हुई दिल्ली से होकर गुजरती है। एंड स्टूडेंट्स, आगरा का ताजमहल भी यमुना नदी के किनारे पर ही स्थित है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी और गंगा नदी जहाँ पर आकर मिलती हैं एक दूसरे को, वो है प्रयागराज। और जहाँ पर ये मिलती हैं उस स्थान को संगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगम कहा जाता है। नेक्स्ट इज द फेमस मोनेस्ट्री इज लोकेटेड एट दिस प्लेस। इट्स architecture is noted for its resemblance to Potala Palace of Lhasa in Tibet. This place is known as, students, हमें उस स्थान का नाम बताना है जहाँ पर फेमस मठ स्थित है। ये जो फेमस मठ है वो तिब्बत के लासा में स्थित पोटाला पैलेस के समान बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। स्टूडेंट्स, जो पोटाला पैलेस है ये बहुत सुंदर है, जो कि तिब्बत के लासा में स्थित है। इस पैलेस में बच्चों जो कीमती चीज़ें होती हैं उन्हें संरक्षित करके, मतलब सुरक्षित तरीके से इस पैलेस में रखा गया है। तो स्टूडेंट्स, हमें उस स्थान का नाम बताना है जहाँ पर पोटाला पैलेस के समान बहुत ही सुंदर सुंदर मठ स्थित है। उस स्थान का नाम है, उस प्लेस का नाम है लेह जो है वो लद्दाख की कैपिटल है। लेह में जो है बहुत ही सारे मठ स्थित हैं। नेक्स्ट इज गुवाहाटी लाइज ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर। इट इज द ब्रॉडेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। इट इज त्सांगपो इन चाइना। इट इज, स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर टी आ जाएगा, यहाँ टी नहीं लगा हुआ है, यहाँ पर टी लग जाएगा, ये हो जाएगा त्सांगपो इन चाइना। बच्चों, हमें यहाँ पर उस रिवर का नाम लिखना है जिसके किनारे गुवाहाटी स्थित है। जिस नदी के किनारे गुवाहाटी स्थित है, हमें उस रिवर का नाम यहाँ पर लिखना है। एंड जो कि इंडिया की सबसे ज़्यादा बड़ी नदी है, मतलब बहुत बड़े एरिया में ये फैली हुई है। ये जो नदी है ये बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है। इस नदी का क्या नाम है? इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। इस नदी का नाम है बच्चों ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र हिमालय के नॉर्थ में
जो मानसरोवर झील है वहाँ से निकलती है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। एंड स्टूडेंट्स, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र बहती हुई ये आकर के बे ऑफ बंगाल में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? बंगाल की खाड़ी में आकर ये मिल जाती है। बच्चों, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र जब बंगाल की खाड़ी में आकर मिलती हैं, ये दोनों ही नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में आकर मिल जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले, बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले ये दोनों नदियां एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा। क्या नाम है उसका? सुंदरबन डेल्टा। नेक्स्ट इज, in this city lies the beautiful cathedral which is 400 years old. Well preserved body of Saint Francis Xavier is kept here. The city is, स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर उस शहर का नाम बताना है जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल गिरजाघर स्थित है। बहुत ही सुंदर गिरजाघर स्थित है जो कि लगभग 400 साल पुराना है। लगभग 400 साल पुराना है वो गिरजाघर। एंड उस गिरजाघर में जो है सेंट फ्रांसिस जेवियर की जो बॉडी है उसे संरक्षित करके रखा गया है। मतलब उनकी बॉडी को वहाँ पर रखा गया है। उस शहर का क्या नाम है? उस शहर का नाम है गोवा। क्या नाम है स्टूडेंट्स? गोवा नाम है। एंड बच्चों, गोवा की जो कैपिटल है वो है पणजी। पणजी गोवा की कैपिटल है। एंड बच्चों, गोवा जो है बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ पर जो है बहुत सारे चर्च, गिरजाघर देखने को मिलते हैं। लास्ट इज, दिस इज द मोस्ट सीक्रेट रिवर ऑफ इंडिया। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग इन इंडिया। ऋषिकेश, हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद लाइन ऑन इट्स बैंक। दिस रिवर इज, स्टूडेंट्स, हमें उस नदी का नाम यहाँ लिखना है, उस रिवर का नाम लिखना है जो कि भारत की एक धार्मिक नदी है, जो भारत की एक धार्मिक नदी है जिसे भारत में माता के रूप में पूजा जाता है, जिसको भारत में माता के रूप में इनकी पूजा होती है। और ये सबसे लंबी नदी है जो कि इंडिया में बहती है। इंडिया की ये सबसे लंबी नदी है। इस नदी के किनारे ऋषिकेश, हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद ये स्थित हैं। ये शहर जो है वो इस नदी के किनारे स्थित है। उस नदी का क्या नाम है? उस नदी का नाम है गंगा। क्या नाम है? गंगा। बच्चों, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। वहां से बहती हुई जब ये नीचे आती है, वहां से जब ये बहती है एक पतली धार के रूप में होती है। नीचे आते आते ये और नदियों के साथ मिलकर एक बहुत विशाल रूप ले लेती है, मतलब एक बहुत बड़ा आकार ले लेती है। आपने देखा होगा हरिद्वार में कितनी तेजी से गंगा नदी बहती है और कितनी बड़ा एरिया वो गंगा नदी जो है वो कवर करती है। तो जैसे जैसे नीचे की ओर उतर कर आती हैं पहाड़ों से, तो इनका जो रूप है वो बड़ा होता चला जाता है। और हरिद्वार में आपने देखा हो बहुत बड़े एरिया में गंगा नदी बहती है। बच्चों, लेसन नंबर 6 के लास्ट में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं, हमें फिल करने हैं। इन पॉइंट्स को मैंने पहले से ही फिल किया हुआ है। फर्स्ट इज, गिव 4 नेम्स ऑफ फेमस प्लेसेस विच यू हैव विजिटेड। हमें उन जगहों के नाम लिखने हैं जहाँ पर हम घूमना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने लिखे हैं हवा महल, सिटी पैलेस, अंबर पैलेस, अजंता केव्स। बच्चों, आप इनकी जगह कोई दूसरे नाम भी लिख सकते हैं जहाँ पर आप घूमना चाहते हैं, उन नाम को भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सेकंड इज, गिव द नेम ऑफ 4 रिवर्स फ्लोइंग इन इंडिया। हमें 4 नदियों के नाम लिखने हैं जो कि इंडिया में बहती हैं। फर्स्ट इज गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंदुज।
बच्चों लेसन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अब हम लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे। लेसन नंबर 7, लेसन नेम पॉपुलर नेम्स एंड रियल नेम्स। लेसन नेम पॉपुलर नेम्स एंड रियल नेम्स। स्टूडेंट्स, many Indian person gained immense popularity in various fields. Their childhood name was different from the popular name. Here are given their popular names. Find out their real names. बच्चों, भारत के बहुत से लोगों ने अपनी अलग अलग फील्ड में जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी प्राप्त की है। उन्हें उनकी फील्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं वो। एंड स्टूडेंट्स, इन फेमस जो लोग हैं इंडिया के, इनके जो बचपन के नाम हैं और जो उनके आज नेम हैं, जो आज प्रेजेंट टाइम में इनके नाम है, एंड जो उनके फेमस नेम है एंड जो इनका रियल नेम है, उनमें वो अलग अलग हैं। वो नेम जो है इनके अलग अलग है। एंड इस लेसन में हम स्टूडेंट्स उन नेम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है एक साइड इनके जो फेमस नेम है वो लिखे हुए हैं एंड दूसरी साइड हमें इनके रियल नेम लिखने हैं, जो कि स्टूडेंट्स मैंने पहले से ही लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई का रियल नेम मनु था। बच्चों, लक्ष्मीबाई का रियल नेम मनु था। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी। कहाँ की रानी थी ये? झांसी की रानी थी। एंड स्टूडेंट्स, जब ये 29 ईयर्स की थी तब इन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुई, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। सेकंड इज स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद जी का जो रियल नेम था वो था मूल शंकर। इनका रियल नेम मूल शंकर था। स्टूडेंट्स, स्वामी दयानंद जी ने एक 1876 में इन्होंने एक नारा दिया, स्वराज्य का नारा। कौन सा नारा दिया था इन्होंने? स्वराज्य का नारा दिया। थर्ड इज इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का जो रियल नेम था वो था प्रियदर्शनी। इनका रियल नेम प्रियदर्शनी था। स्टूडेंट्स, इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, मतलब ये पहली लेडीज थी जो कि भारत की प्रधानमंत्री बनी थी। फोर्थ इज प्रेमचंद। प्रेमचंद जी का जो रियल नेम था स्टूडेंट्स वो था धनपत राय। प्रेमचंद जी का रियल नेम था धनपत राय। स्टूडेंट्स, प्रेमचंद जी जो थे वो हिंदी और उर्दू के बहुत प्रसिद्ध, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस कवि थे। प्रेमचंद जी हिंदी और उर्दू के बहुत ही फेमस कवि थे। फिफ्थ इज स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का जो रियल नाम था वो नरेंद्र नाथ था। क्या था? नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद जी का रियल नेम था। स्वामी विवेकानंद जी ने एक कथन कहा था, मतलब एक बात कही थी कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, मतलब कि जब तक तुम्हें वो ना मिल जाए जो तुम चाहते हो तब तक जो है मेहनत करते रहें, तब तक मेहनत करते रहो। ये जो है स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। 6 इज जहांगीर। जहांगीर का जो रियल नेम था स्टूडेंट्स वो था सलीम। जहांगीर का रियल नेम क्या था? सलीम था। ये अकबर के सबसे बड़े बेटे थे। अकबर के सबसे बड़े बेटे थे। 7th इज औरंगजेब। औरंगजेब का जो रियल नाम था स्टूडेंट्स वो था आलमगीर। औरंगजेब का रियल नाम आलमगीर था। स्टूडेंट्स, अकबर के बाद भारत पर शासन करने वाले ये दूसरे सबसे बड़े शासक थे, मतलब इन्होंने अकबर के बाद भारत पर सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शासन किया है, मतलब अकबर के बाद इन्होंने भारत पर बहुत लंबे समय तक शासन किया था। 8th इज दिलीप कुमार। दिलीप कुमार का जो रियल नेम है
वो है यूसुफ खान। स्टूडेंट्स, दिलीप कुमार का रियल नेम है यूसुफ खान। इनका जो जन्म हुआ था वो पाकिस्तान में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। दिलीप कुमार हिंदी फिल्मों के बहुत ही फेमस हीरो हैं। दिलीप कुमार हिंदी फिल्मों के बहुत ही फेमस हीरो हैं। ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। स्टूडेंट्स, जो हिंदी फिल्मों में सबसे बड़ा सम्मान, सबसे बड़ा अवार्ड जो दिया जाता है दादा साहब फाल्के, इन्हें उस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मतलब इन्हें दादा साहब फाल्के जो प्राइज है, जो पुरस्कार है, उससे इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इज रेखा। स्टूडेंट्स, रेखा का जो रियल नेम है वो है भानु। रेखा का रियल नेम है भानु। एंड स्टूडेंट्स, रेखा जो है वो भी हिंदी फिल्मों की एक बहुत ही फेमस हीरोइन है। एंड स्टूडेंट्स, रेखा को 2010 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो पद्मश्री प्राइज होता है वो इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट इज अक्षय कुमार। नेक्स्ट एंड लास्ट अक्षय कुमार। इनका जो रियल नेम था स्टूडेंट वो था राजीव। अक्षय कुमार का रियल नेम क्या था? राजीव था। स्टूडेंट्स, अक्षय कुमार जो है वो हिंदी फिल्मों के बहुत ही फेमस हीरो हैं। हिंदी फिल्मों के ये बहुत ही फेमस हीरो हैं। इन्होंने लगभग ये जो है 130 फिल्मों में काम कर चुके हैं। ये लगभग जो है 130 फिल्मों में काम कर चुके हैं। एंड स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 7 जो है कंप्लीट हो गया है। इसकी PDF आपको जो है व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएगी। ओके, टेक केयर, गुड बाय।